हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और क्वेश्चन जो कि जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ सवाल है। 26 जून शिफ्ट ने पूछा हुआ सवाल। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। इफ ए इक्वल टू समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से 10, समीशन ऑफ जे इक्वल टू 1 से 10, मिनिमम ऑफ आई जे, एंड बी इक्वल टू समीशन ऑफ आई से 10 एंड समीशन ऑफ जे से 10, मैक्स ऑफ आई जे, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है ए और बी। अच्छा, ये ए और बी निकलेगा कैसे, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एक फंक्शन है समीशन, काम क्या करता है, देखो सम करता है जे से लेकर 1 से लेकर 10 तक। तो इसमें देखो दो दो समीशन आ गया, घबराने की बात नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझते जाओ। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। ये बोलना ये चाहता है कि समीशन ऑफ, जब भी हम ए की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। देखो आई इक्वल टू 1 से लेकर 10, ये जब भी बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा, मिनिमम ऑफ, ठीक है, आई कॉमा 1 प्लस मिनिमम ऑफ आई कॉमा 2 प्लस मिनिमम ऑफ आई कॉमा 3 एंड प्लस सो ऑन अप टू कहां तक चलेगा भाई, मिनिमम ऑफ आई कॉमा 10। अब इसके बाहर अगर नोटिस करते हो तो फिर से समीशन है 10 बार, तो इसका मतलब ये समीशन हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मतलब मिनिमम ऑफ आई कॉमा 1 भी जो रहेगा, इसके लिए भी जो समीशन है वो 10 बार चलेगा। मतलब यहां पे इसके लिए 10 बार चलेगा, इसके लिए 10 बार चलेगा, इसके लिए 10 बार चलेगा, ऐसे इसके लिए 10 बार चलेगा। तो टोटल टर्म अगर मैं नोटिस करूं तो इसके टोटल 100 टर्म होंगे, ठीक है, क्योंकि 10 बार वो जे के लिए चलेगा और 10 बार जब वो आई के लिए चलेगा। इस तरीके से काम होता है समीशन के बाद समीशन, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है, इतना तो समझ में आ गया कि ऐसे काम होता है। अब एक बार ये समीशन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन सब में समीशन जब जाएगा तो ये वाला पार्ट जो है वो 10 बार चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये वाला फंक्शन जो है वो 10 बार काम करेगा, ये भी फंक्शन 10 बार काम करेगा। तो ये काम कैसे करेगा, वैल्यू आएगी क्या, पहले तो हम समझते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, उसके बाद हम मिनिमम निकालेंगे उसका। मिनिमम फंक्शन कैसे काम करेगा, जैसे मिनिमम ऑफ 1, 2 है, तो भाई छोटा कौन है 2, छोटा कौन है 1, 2 नहीं भाई 1, तो इसका मतलब मिनिमम क्या हो जाएगा 1। वैसे ही मिनिमम ऑफ 2, 3 है, तो मिनिमम कौन सी है 2 वैल्यू, तो 2 इसका आंसर देगा। तो अब ये कैसे काम करेगा, पहले नंबर देखेंगे कौन कौन से आने वाले हैं। जब ये 1 से लेकर 10 तक इसमें जाएगा तो कुछ ऐसा आएगा 1, 1, ठीक है, फिर आएगा ऐसे 1, 2, है ना, और एक आएगा हमारा 1, 3। ये अलग अलग मैं सबका बता रहा हूं, है ना, एक एक करके। अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा तो ऐसा कुछ होगा, ये है ना, ये आई चेंज होगा मेरा ना, आई चेंज होगा, तो ये बनेगा 2, 1, ये बनेगा 3, 1, ठीक है, ये बनेगा 4, 1 एंड सो ऑन अप टू 10, 1, ये ऐसा बनेगा। और यहां पे अगर मैं हर एक की बात करूंगा, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस तरीके से ये बात करेगा, ये काम करेगा 2, 2, ठीक है, ये बनेगा मेरा क्या 3, 2 सेम रहेगा, सिर्फ आई चेंज होते जाएगा, है ना, तो ये 4, 2 वैसे ही चलेगा, कहां तक चलेगा ये 10, 2 तक। सोचने वाली बात है और कुछ नहीं। इसकी बात करेंगे तो ये चलेगा मेरा 2, 3, ठीक है, 3 कॉमन रहेगा 3, फिर आएगा 4, 3, फिर आएगा हमारा डैश 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 अप टू 10, 3। अच्छा, ये कब चलेगा कहां तक, ये चलेगा यहां से लेकर चलेगा पूरा 1, 10 तक चलेगा, सिंपल है ना, 1, 10 तक चलेगा। और दूसरा लास्ट की बात करेंगे तो ये हमारा चलेगा 10, 10 तक चलेगा। मतलब इतनी वैल्यूज आने वाली है, इसके कॉम्बिनेशंस की बात किया मैंने। अब मिनिमम क्या, अगर मैं इसकी बात करूं, पहले वाले की बात करूं, देखो इसकी, ये वाले फंक्शन की, तो इस सब में मिनिमम कितने होंगे, इन सब में मिनिमम होगा 1, और 1 कितने होंगे 1 होंगे मेरे पास यहां पे 10, और इसमें भी मिनिमम 1 होगा। अगर आप नोटिस करोगे पहली लाइन में, इसमें भी, इसको छोड़ के बाकी कितने बचे 9, तो मतलब टोटल 19 वैल्यू 1 होंगी। तो मैं यहां पे थोड़ा साइड में लिख लेता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। 1 जो है, ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, जो 1 जो है वो 19 बार आएगा। आगे चेक करते हैं, 2 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसमें तो सबसे मिनिमम देखो, अब यहां से अगर आप बात करोगे तो यहां से मिनिमम कितने होंगे 2 ही होंगे। देखो इस पार्ट से अगर मैं बात करूंगा तो सब मिनिमम 2 ही होंगे, लेकिन होंगे कितने, एक ऊपर छूट गया, है ना, एक ऊपर छूट गया, मतलब ये 9 टर्म हो गए, 9 इधर हो गए, और एक इसको छोड़ के बाकी इधर वाले भी सब मिनिमम 2 होंगे। नोटिस करो इधर पूरे मिनिमम कितने होंगे 2 होंगे। तो ये वाले कितने होंगे, ये होंगे हमारे 8 और ये होंगे हमारे 9, तो टोटल 17। तो 2 जो आने वाला है वो 17 बार आने वाला है। तो 2 × 17, 2 + 2 + 2 + 17 बार जोड़ोगे तो 2 × 17 ही होगा। वैसे ही सिमिलरली अगला वाला देखेंगे
तो अगला वाला यहां से देखेंगे हम लोग ना, ये यहां से देखेंगे जहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां से मिनिमम 3 होगा। तो अगर ऊपर के 2 छूटे मतलब यहां से 8 और यहां से 7, तो मतलब 3 जो होने वाला है वो 15 होने वाला है। और ऐसे ही अगर आप समझते जाओगे तो लास्ट कौन सा आएगा 10, और 10 जो है वो कितनी बार आने वाला है, एक बार आने वाला है, अगर आप नोटिस करते हो तो। ये मैंने पहले की बात की भाई, मिनिमम फंक्शन की बात किया मैंने। अच्छा, ये मैंने मिनिमम फंक्शन की बात की मतलब ए की बात की, तो ए कुछ इस तरीके से आने वाला है, ए की वैल्यू कुछ इस तरीके से आने वाली है। 1 19 बार रहेगा तो 19 बार ऐड करोगे, 2 17 बार आएगा तो 17 बार ऐड करोगे, मतलब 2 × 17, 3 15 बार आने वाला है तो 3 15 बार ऐड करोगे, तो ऐसे काम चलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बी कैसे निकाले इसका, अगर मैं बी सोचूं तो 20 इसका मैक्स, देखो फंक्शन का काम करेगा मैक्स, मैक्स मतलब जो बड़ा वैल्यू होगा, तो ये जस्ट उल्टा चलेगा, जस्ट उल्टा। मैक्स मतलब अगर मैं देखो लास्ट से चलो इस लाइन की बात करूंगा तो पूरे मैक्स इसमें कौन होगा, 10 होगा। और जो 10 है वो कितनी बार आ रहा है, देखो 10 बार आ रहा है, 10 जो है वो 10 बार आ रहा है, और यहां से भी पूरे क्या रहेंगे, मैक्स 10 ही रहेंगे, तो ये 9 बार रहेगा। तो जस्ट ऑपोजिट काम करेगा, ये जो 10 है वो हो जाएगा 19 बार, ठीक है। वैसे ही जो 9 है वो हो जाएगा 17 बार, तो 9 × 17। वैसे ही जो 8 है वो हो जाएगा हमारा 15 बार। वैसे ही हमारा लास्ट जो नंबर बचेगा 1, वो कितनी बार आएगा, 1 बार। अब सोचने की बात है, देखो अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, मुझे निकालना है a + b, मुझे निकालना है यहां पे a + b। तो जब मैं a + b करूंगा, देखते हैं यहां पे समझते हैं, जब मैं a + b करूंगा, देखो 19 × 1 और 1 × 1 मिला के क्या बन सकता है, 20 × 1। बात सही है ना भाई, देखो ये कितने बन जाएंगे, जो 1 है वो 20 बार हो जाएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम लोग। वैसे ही अगर मैं यहां पे बात करूंगा 2 × 17, और यहां पे कितने हो जाएंगे, देखो ये 2 टाइम्स आएगा ना 17, और यहाँ 2 है वो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। यहाँ जो 2 है मैक्स 3 बार रहेगा, तो 2 × 17 + 2 × 3 ऐड करोगे तो कितना होगा, 20 बार आएगा। तो टोटल अगर आप ऐड करते हो, ऐसे ही करते जाओगे तो हर नंबर 20 बार रिपीट होने वाला है। अगर कब, जब हम a + b करेंगे, तो मतलब जो 20 बार 10 आएगा, 20 बार 9 आएगा, 20 बार 8 आएगा, 20 बार 7 आएगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, 20 कॉमन करके हम कर सकते हैं 10 + 9 + 8 + 7 + 6 अप टू 1, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स मैं इजिली निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1 / 2, तो ये बन जाएगा मेरा 20 × 10 × 11 / 2, कैंसिल होगा, 2 1 टाइम, ये हो जाएगा हमारा 2 10 टाइम, कितना आया 11 × 10 1100, ये हो गया मेरा 1100। तो a + b टोटल कितना आया 1100, तो टोटल 1100 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना था, है ना, मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये था एक्चुअल में ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था कि मिनिमम कैसे निकाला जाए और मैक्स कैसा निकाला जाए। तो क्वेश्चंस देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सोचो, मैं तो प्रैक्टिस करा ही रहा हूं, किस अभी देखोगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे चैनल पे आते जा रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझ में आते जाए भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट सीखना, और ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझिए, प्रिपेयर कीजिए, और कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछिए। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।